बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन है, इफ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा और z2 2 प्लस आयोटा, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और हमने प्रूव करना है कि z1 डॉट z2 मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपने मॉड आ, इसका कंजुगेट ले रहे हैं। ठीक है, कंजुगेट जो बार है कंजुगेट ले रहे हैं, इक्वल है z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका पहले आप कंजुगेट ले लें और फिर Z2 का कंजुगेट ले लें और फिर इनको आपस में प्रोडक्ट कर लें, दोनों का आंसर सेम होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना है और राइट को भी हल करना है। स्टार्ट करते हैं। हमने पहले नंबर लिख देते हैं। हमारे पास है जी Z1 इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो हमने प्रूव इसको करना है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। सॉल्विंग एक साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है कि आपकी z1 डॉट z2 पे बार है, इसको देंगे कंजुगेट। इसका मतलब पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है सारी साइड। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, z1 डॉट z2 लेते हैं। z1 आपके पास क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा है और z2 है 2 प्लस आयोटा है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास वन के साथ मल्टीप्लाई जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 1 और ये माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। इसको हल कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 1 और 2 और एक ये 3 प्लस नहीं बल्कि 3 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, Z1 डॉट Z2 किया। अब हम इस पे लेते हैं Z1 Z2, ये दोनों Z हैं, इन दोनों के ऊपर अपने बार ले लिया, इसके ऊपर भी ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा Z1 डॉट Z2 डॉट डॉट नहीं Z1 डॉट Z2, उनको मल्टीप्लाई ऊपर हमने कंजुगेट। तो ये इसका सिर्फ और सिर्फ जब इस पे बार लेते हैं तो रियल पार्ट रियल ही रहता है। इमेजिनरी की जो साथ सिंबल होती है वो चेंज होती है, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा। आपके पास क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये आंसर आ रहा है Z1 डॉट Z2, ये आ रहा है। ठीक है,
Now solving right hand side, राइट हैंड साइड में हम पहले z1 लिखेंगे। z1 हमारे किसके बराबर था, 1 माइनस 2 आयोटा के बराबर था। ओके, तो z1 के ऊपर जब इसका कंजुगेट लेंगे, इसके ऊपर बार लेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इसको बेशक इक्वेशन नंबर 3 कह लें। फिर हम लेते हैं z2, क्या है आपके पास z2, इसको चेक कर लेते हैं क्या है, 2 प्लस आयोटा, ये है 2 प्लस आयोटा है, तो z पे हम लेते हैं बार, और ये आ जाता है 2 प्लस आयोटा के बार, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। जब इस पे हमने कंजुगेट लेते हैं, बार लेते हैं, तो इसकी अलामत चेंज करके प्लस से माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। नाउ हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको इक्वेशन 3 4 को, यार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्या था, z1 पे बार था, z2 पे भी बार है, z1 है क्या आपके पास, z1 बार किसके बराबर है, 1 प्लस 2 आयोटा, और ये है आपके पास 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर देखें 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा, स्टार्ट में हमारे पास क्या था, 1 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास वही बन गया, 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा, ठीक है। इसका आंसर भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी वही आएगा। देखें उसके पास ऊपर है, ये क्या था, बल्कि ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लेंगे। इसका आंसर था 3 प्लस 3 आयोटा। हम इसका चेक करते हैं, इसमें क्या आता है, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस आयोटा, और ये 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा, और ये 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, 4 आयोटा से 1 आयोटा निकला 3 आयोटा, ये माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखते हैं, -1, वो -1, ये माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये +1 हो गया। आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 प्लस 3 आयोटा, किसका, z1 बार मल्टीप्लाई बाई z2 बार, z1 का कंजुगेट को जब z2 के कंजुगेट के मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, ये आया। इसको इक्वेशन नंबर आप कह सकते हैं 5। अब 3 प्लस 3 आयोटा, इसका ये आंसर आया है, और इसका भी क्या आया था, 3 प्लस 3 आयोटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 5 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 से हमने क्या हुआ, इट इज प्रूव्ड
क्या प्रूव किया आपने कि Z1 डॉट Z2 मल्टीप्लाई करने के बाद कंजुगेट लिया, वो इसका आंसर बराबर है Z1 का पहले कंजुगेट ले लें, बाद में मल्टीप्लाई करें Z2 के कंजुगेट के साथ, दोनों के आंसर सेम है। ये हमने प्रूव किया है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कवर हुआ है। ठीक है, दिस वन। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमने प्रूव किया है इनकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अगला पार्ट है इनकी डिवीजन के ऊपर, कि पहले दोनों नंबर को डिवाइड करो और फिर इनका कंजुगेट लो। इक्वल होगा, पहले कंजुगेट ले लो अलग अलग करके, फिर इनको डिवाइड करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इसको देख लेते हैं। वही आपके पास Z1 है 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 है आपके पास 2 प्लस आयोटा। आपने प्रूफ ये करना है, तो हम इस पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, Z1 ओवर Z2, और इसके ऊपर है बार। तो पहले हल कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं Z1 ओवर Z2। ठीक है, Z1 क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, और ये है 2 प्लस आयोटा। अब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर के अंदर आता है, तो हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, हमने इसको रैशनलाइज करना होता है। ठीक है, इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा के साथ, और 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी डिवाइड। न्यूमिनेटर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और 2 आयोटा में रख लेता हूँ 2 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, नीचे आपका पार्ट बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्र माइनस आयोटा का स्क्र। फिर 1 रखना चाहें 1 रख भी सकते हैं, लेकिन तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा -4 आयोटा, और ये 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। माइनस को इससे मल्टी माइनस आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी -1। लिखते हैं 2 माइनस 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं -1। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -2, +2 था ना, -2 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालने से। ठीक है, ये और कैंसिल हो गया। नीचे आपके पास क्या गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 और 5 4 5 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आया, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पहले ये कट गए, चलिए मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। -5 आयोटा ओवर 5, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। इसका Z1 डिवाइडेड बाई Z2 किया था हमने,
फिर हम करते हैं Z1 और Z2 किया था, तो हम इन दोनों के ऊपर लिखते हैं, बार कंजुगेट ले लिया, इसके ऊपर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ये प्लस आयोटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, या इसको यूं कर लेता हूँ, प्लस आयोटा, या खुद जीरो लगा लें, रियल पार्ट इसका जीरो प्लस वन आयोटा कह सकते हैं, या खाली आयोटा। किसका आंसर आया आपका, Z1 और Z2 का जो बार लिया था इनको, ये आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर आपकी। इससे पहले वो इक्वेशन नंबर मैंने को मेंशन किया है, नहीं किया, इसकी इक्वेशन नंबर 1 ही कह लें बेशक, वो नंबरिंग कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड का ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, उसका ये आंसर आया। ठीक है, जीरो प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, 9 साल करते हैं क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, पहले Z1 का बार ले लेंगे, ठीक है, इसको देख लेते हैं, और फिर Z2 का बार ले लेते हैं, ये देख लेते हैं ये किसके बराबर है, और फिर हम डिवाइड कर लेते हैं, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इस वाले को भी, इस वाले, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। पहले Z1 देखते हैं क्या था आपके पास, Z1 था आपका 1 - 2 आयोटा, ठीक है, ये आपके पास Z1 है 1 - 2 आयोटा, तो ये था 1 - 2 आयोटा, माइनस था Z1 था, तो ये प्लस कर देंगे तो Z1 का बार आ जाएगा, ठीक है, माइनस था ना, बार है इस वजह से प्लस कर दिया। अब Z2 देखें वो क्या था, 2 प्लस आयोटा था, जो 2 था, 2 प्लस आयोटा था, हम इसको क्या करेंगे, 2 प्लस आयोटा था, तो हम इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि बार है ना, कंजुगेट है, तो 2 प्लस आयोटा था, तो Z2 बार क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब दोनों को करते हैं डिवाइड करते हैं, एक आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, और ये क्या है, 2 माइनस आयोटा है। अब नीचे क्या आ गया, कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन इसके कंजुगेट के साथ, प्लस आयोटा, और ये भी, देखिए जो नंबर नीचे होगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन अलामा चेंज कर देंगे कंजुगेट के साथ। ना इसमें ये क्वेश्चन आप करते रहेंगे, ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा जो पार्ट है 2 + आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको, प्लस आ गया, फिर 2 आयोटा है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + आयोटा के साथ, नीचे क्या आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हल करें हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + आयोटा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ओपन कर लें तो -1 आ जाएगा। आप लोगों के लिए पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ये 2 + 5 आयोटा है, ये 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली तो -2 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा तो खत्म हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, +5, ये कैंसिल हो गए, वही चीज़ है जो पहले हमारे पास आ रही थी, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास खाली आयोटा बचेगा, क्या बचेगा, खाली आयोटा, Z1 Z2, इसका बाद इस करो,
ये इक्वेशन नंबर 2 है। उसका भी ये आंसर था, 0 प्लस आयोटा कर लें या खाली आयोटा कर लें, एक ही बात है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उसको सॉल्व किया, उसका आंसर इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड की। क्लियर। तीसरा पार्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, किसका, क्वेश्चन नंबर 5, कि Z1 जो नंबर है उसका क्या कर लें, मॉडुलस ले लें, और वो इक्वल होगा Z1 का, अगर उसको पहले उसको माइनस कर लें फिर मॉड ले लें, ठीक है, या Z1 का पहले कंजुगेट लेके फिर मॉड लें, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हमने चेक करने हैं, सारे ये सारे पार्ट आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, Z1 लिखते हैं, हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं Z1, बारी बारी सारी चीज चेक करते हैं। पहले ये वाला पार्ट हम करते हैं। हम देखते हैं कि Z1 हमारे किसके बराबर था, ये है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा के। हम लेते हैं इसका मॉडुलस लेते हैं, ये पहले पार्ट हल करते हैं, ठीक है। इसका मॉड लेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा का क्या आ जाएगा, मॉड। अच्छा, मॉड जब भी लेंगे तो याद रखिएगा क्या, मॉड किसके बराबर होता है, आप बेसिकली स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं, किसका, रियल जो पार्ट है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो हम लोग करते ही होंगे कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट ये है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो 2 है, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर करते हैं, आयोटा को स्किप कर देते हैं, आयोटा नहीं लिखते यहाँ पे, रियल का क्या आ जाएगा, रियल का स्क्वायर 1, ये प्लस है प्लस ही रखें, इमेजिनरी है क्या, -2 है, -2 लिख दिया, और -2 का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर अगर इवन नंबर हो तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर आपके पास है नंबर को -2 और इस पे पावर है 10, तो याद रखिएगा जो भी आंसर आएगा उसके साथ सिंबल हमेशा प्लस आएगी। अगर पावर क्या इवन है, अगर पावर क्या है आपकी ऑड है, माइन ये पावर ऑड है, आंसर हमेशा याद रखिएगा किसमें निकलेगा, माइनस में, ठीक है। इसमें अगर मैं करूँ 4 तो ये 16 प्लस में निकलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें 5 आ गया किसका, Z1 का, Z1 का मॉड क्या आ गया, इसको 1 कह लें। अब सेकंड जो चीज हमसे पूछी गई थी कि इसी का Z1 का क्या करें, माइनस कर लें और फिर मॉड लें, ठीक है। Z1 है क्या आपके पास, पहले वो तो लिखें, ठीक है। अगेन चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा क्या था, -Z1 का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई बेसिकली किया है। -Z1 का मतलब है सबको माइनस कर, दोनों इस पूरी साइड को भी इसके साथ, इसको और इस दोनों को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करते हैं, किसी पीस से कर लेता हूँ, -1 से कर लें, ठीक है। ये -Z1 किसके बराबर हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, -1 अंदर अल्लाह मुझे प्लस होगा, माइनस हो जाएगा, +2 आयोटा हो जाएगा। आप इसका लेते हैं मॉड Z1 का क्या ले लिया मैंने, मॉड, मॉड में क्या करते हैं जो रियल होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, -1 का क्या कर लिया स्क्वायर,
प्लस 2 का क्या कर दिया स्क्वायर, ये उसी तरह आ जाएगा, वो प्लस प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन में है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 5 √5। मॉड हमेशा याद रखिएगा रियल नंबर को अवॉइड करता है, ठीक है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इक्वेशन नंबर क्या कर लो 2 कर लो, इसका भी वही आंसर आया है। इसका मतलब Z1 मॉड, ये देखिए Z1 मॉड का ये आंसर था और -Z1 मॉड का भी वही आंसर है। अब तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है वो Z1 का पहले कंजुगेट करो फिर मॉड को, ठीक है। Z क्या है आपके पास 1 माइनस Z1 अभी 1 - 2 आयोटा है। पहले इसका क्या कह रहा है वो कंजुगेट लो, क्या लो कंजुगेट लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। कंजुगेट क्या होता है इमेजिनरी पार्ट की जो अलामत होती है चेंज कर दें, तो ये हो गया और ये Z1 हो गया, ठीक है। अब देते हैं Z1 का क्या करते हैं कंजुगेट का मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस वही हो गया रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर 1 + 4 क्या आ जाएगा √5। इक्वेशन नंबर 3 इसका भी वही आंसर आया है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट हमसे क्या पूछा गया है कि Z1 का आप कंजुगेट लो और फिर उसकी अलामत चेंज करो माइनस करो और फिर मार लो, ठीक है। ठीक है, हम क्या करते हैं बस यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक कर लेता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा Z1 पहले वो लिख देता हूँ 1 - 2 आयोटा है और Z1 का लेता हूँ कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है जनाब, इसका बार ले लिया हमने, 1 + 2 आयोटा हो गया और ये हो गया मेरे पास Z1, ठीक है। अब इसकी अलामत चेंज करता हूँ -Z1 कर दिया Z1 कंजुगेट, इसकी अलामत ये क्या जाएगा -1 - 2 आयोटा। अब इसका क्या लेता है मॉडुलस, क्या लेना है आखिरी पार्ट हल कर रहे हैं। पहले हमने इसका कंजुगेट का मतलब ऊपर बार लगानी है, उसके बाद हमने इसकी अलामत चेंज कर दी है माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब इसका ले रहे हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है -1 का स्क्वायर रियल का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है इनका स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा 1 + 4, ठीक है। माइनस दोनों नंबर्स हैं और पावर इवन में है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव निकलेगा और वही आप इस अच्छा ये भी देखें तो ये इक्वेशन नंबर 5 जितने भी पार्ट हमने निकाले सबका आंसर √5 आया है ना। सब कह सकते हैं कि इट इज प्रूव दैट ऑल दिस पार्ट्स आर इक्वल। ये हमने बारी बारी, बल्कि फोर्थ इक्वेशन है ये, लास्ट में मैंने 5 लिखा है, 5 नहीं है बल्कि 4 है। ये सारे के सारे पार्ट्स के यहाँ पे इक्वल, तो मैं 4 कर देता हूँ 1 2 3 3 और ये 4, हाँ ठीक है 4, चारों पार्ट्स हमारे इक्वल आ गए। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। उसमें क्या है हमारे पास, क्या पूछा गया है
कि जो Z2 है उसको मल्टीप्लाई करें, ये है Z2, Z2 को मल्टीप्लाई करें Z2 कंजुगेट के साथ, ये साइड बराबर होगी Z2 का मॉड का स्क्वायर करें, पहले मॉड ले लें फिर उसका स्क्वायर कर लें, स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फोर्थ पार्ट है, वेरी इजी पार्ट, और इसमें हम लिख लेते हैं Z2, ठीक है, फिर उसका बार ले लेंगे 2 प्लस आयोटा। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हल हो रही है इसकी, ठीक है, ओके। Z2 ये आ गया, Z2 बार मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए, तो Z2 बार क्या आ जाएगी, या कंजुगेट किसे कहेंगे, ये क्या है 2 प्लस आयोटा, निशान लगा दिया पूरे के ऊपर, ये सिर्फ इमेजिनरी की सिंबल चेंज होगी, 2 माइनस आयोटा हो गया। अब नाउ Z2 डॉट Z2 कंजुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, वेरी सिंपल फॉर्म, एंड इट इज 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, आपका आंसर निकला 5। Z2 डॉट Z2 बार, इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर लिया, अब राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि Z2 जो है वो है 2 प्लस आयोटा, इसका मॉड ले रहा है वो, मॉड ले लिया उसने। जब मॉड लेता है, मॉड में क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, फोर प्लस आयोटा का, आयोटा का स्क्वायर तो नहीं करते, हम करते हैं इसमें, तो क्लियर कर लें। जब मॉड लेते हैं तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी आपके पास क्या है 1, आयोटा के साथ क्या है, वहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा, और अंडर रूट 5, ठीक है। Z2 का मॉड है यहाँ पे एक और मिस्टेक है, तो क्लियर कर दें, ठीक है। ये Z2 का मॉड था, हमने ये निकाल दिया, Z2 का मॉड क्या आ गया, अंडर रूट 5, क्या आ गया 5। हम करते हैं इसको छोटे वाले पेंसिल से लिखते हैं, Z2 का मॉड का स्क्वायर, अब स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये और ये कट गए, 5 है आंसर। अब राइट हैंड साइड का आंसर क्या है हमारे पास, 5, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या था 5, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो प्रूव हो गया हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसमें आपने
क्वेश्चन नंबर 5। पहले Z2 का क्या किया मैंने, मॉड लिया। मॉड में आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं हम, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इमेजिनरी में आपके साथ आयोटा के साथ क्या है, कुछ भी ना हो तो 1 होता है, 1 है, 1 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये आ गया आंसर। फिर मॉड का स्क्वायर उसने कहा हुआ था कि स्क्वायर लें, ये आ गया। ठीक है, जैसे कि गिवन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी चल रहा है। उसका पार्ट क्या है, बी। उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट है बी, उसका जो पहला पार्ट है 5b का पहला पार्ट है z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें z2 ऐड हो रहा है, उनका फिर मॉडुलस लेना है। आपके पास गिवन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको ऐड करते हैं फिर इनका मॉड लेते हैं। तो पहले हम z1 और z2 को ऐड कर लेते हैं। z1 प्लस z2, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास रियल 3 और माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा से 1 आयोटा आउट कम होगी, ये आ जाएगा। ये आपके पास है z1 प्लस z2 है। अब इनका ले लेते हैं मॉडुलस ले लेते हैं, z1 प्लस z2 इनका मॉड लेते हैं। मॉड क्या आ जाएगा, इसमें रियल क्या है आपके पास 3 है, 3 का मॉडुलस जब भी लेंगे तो रियल का स्क्वायर आ जाता है। प्लस करते हैं, और जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी आपके आयोटा के साथ क्या, -1 है, क्या है ये, -1। इसका करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 9 और वन, हाँ ठीक है, ओके। ये आपके पास आ जाएगा 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10। सिंपल रियल नंबर, और ये z1 प्लस z2 पहले ऐड हुए और फिर हमने उसका मॉड लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 नंबर है मेरे पास और तो बड़ा कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 5b और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दोनों नंबरों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, z1 डॉट z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। नंबर लिखें जी 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई हो गए। तो 1 इंटू ये पहला नंबर इन दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा -2 आयोटा, और ये आ जाएगा 2 प्लस। ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा, ये 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आयोटा, और ये 2 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस 3 आयोटा, 4 आयोटा से एक आयोटा माइनस हो गया 3 आयोटा, और ये -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और ये +2 हो गया, 2 2 से हो गया कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, आपके पास क्या देगा 4 माइनस 3 आएगा। ठीक है, ये था z1 डॉट z2। ठीक है, और पूछा क्या गया था फिर इनका मॉडुलस लेने, ले लेते हैं जी मॉडुलस इनका जी, कोई मसला नहीं।
मॉडुलस ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। इस मॉडुलस को यूं भी मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद अंडर रूट लगा लिया, रियल का स्क्वायर कर लिया और ब्रैकेट बेशक लगा लें और प्लस लगाएंगे। यहाँ पे इमेजिनरी के साथ जो नंबर होगा वही लिखेंगे। -3 है, -3 का स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा 16 इंटू 9 और ये 25 आ जाएगा और उसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5। z1 डॉट z2, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो आपके पास क्या रहा, दोनों जो नंबर्स हैं थर्ड पार्ट है, इसमें दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, z1 और z2 डिवाइड, फिर मॉडुलस आकर के ले रहा हूँ। पहले इनको कर लेते हैं डिवाइड। z1 आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा है और ये क्या है 2 प्लस आयोटा है। याद रखिएगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने उसको ब्रीफ करना, हल करना है और ये जो नंबर होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं विद इट्स कंजुगेट। ये जो नंबर है इसका कंजुगेट ये है। ठीक है, ओके। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर मेरा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, नीचे a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ऊपर वाले को खोलते हैं हम, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू, ये फार्मूला है ना उसकी तरफ खोल रहा हूँ मैं, 1 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का क्या, नहीं बल्कि इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ। ये 1 माइनस 2 आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 माइनस, फार्मूला नहीं लगेगा, ये तो अलग, -2 आयोटा अलग चीज है, 2 माइनस आयोटा एक अलग चीज है। ठीक है, -2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये ऊपर मैंने चढ़ा दिया, काफी क्या टेढ़ा लिख दिया मैंने। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये 4 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर के बजाय नीचे हल करते हैं, इक्वल, तो ये आ गया 2, ओके, -5 आयोटा प्लस 2 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी और ये आ जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा। इसको हल करें तो ये -2 और 2 क्या आ जाएंगे, कैंसल, तो क्या आ जाएगा -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5, 5 5 से उड़ गया तो क्या बचा, माइनस आयोटा, क्या बचा माइनस आयोटा। दोबारा चेक कर लेते हैं, हमने पूछा क्या था उसने, z1 डिवाइडेड बाई z2 था ना, फिर इनका मॉड क्या रहा है, z1 डिवाइडेड बाई z2। अब इनका हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, z1 z2 का क्या करता हूँ, मॉड करता हूँ, तो ये रहेगा
इसमें देखें जो आपके पास ये है, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, रियल कुछ भी नहीं है तो जीरो लिख सकता हूँ, -1 इंटू आयोटा, यूं करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो रियल का स्क्वायर, रियल कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो का स्क्वायर करो जी, प्लस इमेजिनरी क्या -1 है, इसका स्क्वायर करो, ये कुछ भी नहीं है, जीरो प्लस क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5 कंप्लीट है यहाँ पे, इसके तीनों पार्ट्स हो गए। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उसका मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा। तो जहाँ पे आपको समझ नहीं आता आप जरूर कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइएगा कि कहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, मुझे बताएं। ठीक है, मैं आपको डिजिटल मेथड से चीजें समझाऊंगा, और मैथ की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। ठीक है, और इसकी ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।